नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपनी पकड़ अब और मजबूत कर चुके हैं। हर तरफ से उद्धव ठाकरे को निराशा ही हाथ लग रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जहां से भी उद्धव ठाकरे को झटका लगने की पूरी उम्मीद है। पर इसी बीच एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और जो खबरें सामने आ रही है वो उद्धव के लिए एक और बड़ा झटका है। शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो वो क्या है एक्शन प्लान जिससे उद्धव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या एक्शन प्लान तैयार किया है? देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी पहले से ही। ये पता था कि जब अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़नी है, हर तरह की लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए सारे नेताओं को एक साथ बैठना जरूरी है। कार्यकारिणी की बैठक इसी को लेकर है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारी बातें जो चल रही है उस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टैंड रहा है। जैसे शिंदे ने कहा कि हम संपत्ति की बात नहीं करते हैं, संपत्ति से लालच नहीं है हम लोगों को, हम शिवसेना फाउंडर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन संपत्ति की बात का मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे की संपत्ति की चर्चा हो रही है। जब शिवसेना पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के पास आ गया तो संपत्ति मतलब उसके ऑफिसेस भी एकनाथ शिंदे के पास ही आएंगे, जितने दफ्तर हैं वो एकनाथ शिंदे के पास ही आएंगे। उसके साथ साथ जब पदाधिकारी बना दिए जाएंगे तो कोषाध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी, और उसके साथ ही जो बैंक अकाउंट शिवसेना के पास है, यानी कि शिवसेना का जो अकाउंट है उसके ऊपर किसका कब्जा होगा? जिसकी पार्टी होगी, जो असली अध्यक्ष होगा और जो कोषाध्यक्ष होगा। तो इसके ऊपर चर्चा हुई है, और ये नहीं है कि पूरी तरीके से सरेंडर करके छोड़ दे कि जो शिवसेना की संपत्ति है वो उद्धव ठाकरे के पास ही रह जाएगी। उद्धव ठाकरे अब हैं कौन? इसके लिए तैयारी एक एक स्टेप के साथ चल रही है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जब गया है तो वहां कुछ सुनवाई होगी और फैसला आने तक हो सकता है कि अंतरिम राहत भी लोगों को मिल जाए, स्टे मिल जाए। स्टे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी जैसी स्थिति थी यानी यथा स्थिति रखा जाए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसीलिए इससे पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए, 2 बड़े काम तो हो चुके हैं, यानी कि विधानसभा में और लोकसभा में जो शिवसेना का ऑफिस है, दफ्तर है, वो अब एकनाथ शिंदे के पास चला गया। विधानसभा में उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर ली। उसके बाद राहुल शरावाले जो हैं लोकसभा में, उन्होंने भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट को ये सूचना दे दी थी कि अब हमें इस ऑफिस पर कब्जा चाहिए, और फिर उसके बाद लोकसभा में भी इनका ऑफिस मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा? अब कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो बैठक होने के बाद जो फैसले लिए गए हैं उसमें है कि अब जो बचे हुए लोग हैं उसका क्या किया जाना चाहिए। अगर विधानसभा में कुछ नेता हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हैं, यानी कि 56 विधायक हैं, तो उसमें से 40 शिंदे के पास हैं, 16 तो अभी भी उद्धव ठाकरे के गुट में हैं। अब उनका क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए एक प्लानिंग बनाई गई कि अभी विधानसभा का सत्र होना है, बजट सत्र शुरू होगा, और बजट सत्र शुरू होने के साथ ही व्हिप जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी वो कार्यकारिणी की बैठक में या जनरल मीटिंग में विधायक के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते, जो भूल उद्धव ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि इन 14 विधायकों को निष्कासित कर दिया जाए, इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, वो मामला क्या है? इन्होंने कभी भी विधानसभा सत्र के दौरान कोई बैठक नहीं बुलाई थी और न व्हिप जारी किया था। इन्होंने कहा कि हमने मीटिंग बुलाई, उसमें ये विधायक शामिल नहीं हुए, इसके कारण इनके ऊपर अनुशासन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, और इसलिए विधानसभा के स्पीकर के पास इन्होंने 10th शेड्यूल के आधार पर इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए अपील जारी कर दिया। विधानसभा के स्पीकर, इनके समर्थक एनसीपी के, उन्होंने भी ये काम
फटाफट कर दिया, लेकिन सरकार नहीं बची तो ये लोग आगे की कार्रवाई नहीं कर पाए। अब वो गलती एकनाथ शिंदे तो दोहराएंगे नहीं। एकनाथ शिंदे पूरी प्रक्रिया के साथ देख रहे हैं कि जैसे बजट सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू होने के साथ वो वहां पर पेश करेंगे बजट को और उसमें थैंक्स मोशन भी होगा, तो उसमें व्हिप जारी करके ये कहेंगे कि सारे के सारे शिवसेना के विधायक हमारे साथ वोटिंग करें। अब इन लोगों के साथ समस्या ये हो गई है क्योंकि जो उद्धव गुट के नेता हैं वो भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं और इस मामले में जितनी भी बातें उनसे मीडिया वालों ने पूछी तो वो भी कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने भी ये मानना स्वीकार कर लिया है कि अगर व्हिप जारी कर दी गई तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, या तो हम उनके साथ रहेंगे या फिर अपनी सदस्यता गंवा देंगे। तो इसलिए इस पर चर्चा हो रही है कि अब जो व्हिप जारी किया जाएगा तो उद्धव ठाकरे का स्टेप क्या होगा, क्योंकि उनको नेताओं का, कुछ लोगों का मानना है कि हम बड़े शिव सैनिक हैं, तो इसलिए जो हमारे आला कमान यानी उद्धव ठाकरे बोलेंगे वही काम करेंगे। अगर हमें सदस्यता गंवानी पड़ी अपनी पार्टी के लिए तो गंवाने के लिए तैयार है। मतलब इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि इनकी सदस्यता अब जानी है। इनके पास दो ही रास्ता है, एक विकल्प यही है कि ये 16 के 16 लोग चले जाएं शिंदे के साथ, उसमें से एक नाम नहीं जाएगा। ये दोनों में भी अंतर है क्योंकि इस बार आदित्य ठाकरे भी उसमें शामिल हैं और शिंदे गुट के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब आदित्य ठाकरे को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार एकनाथ शिंदे के गुट के तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो लोग शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट में हैं उसमें से 14 लोगों के खिलाफ इन लोगों ने जारी किया था 10th शेड्यूल के आधार पर सदस्यता खत्म करने के लिए अपील। उसमें से आदित्य ठाकरे को बाहर निकाल दिया था। इनका मानना था कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, इसलिए इनके खिलाफ, इनकी सदस्यता खत्म करने के खिलाफ हम अपील नहीं करेंगे। वो मामला इसलिए नहीं आगे बढ़ पाया क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला नहीं आया था। उस समय चुनाव आयोग का फैसला आने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया और फिर चुनाव आयोग के पास भेज दिया कि अब जो भी फैसला करेंगे चुनाव आयोग का होगा। तो इसलिए उस समय जो 14 विधायक इनके सदस्यता के लिए संघर्ष कर रहे थे उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं था। अब इस बार बार इस बात के लिए शिंदे गुट के लोग कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को भी बख्शा नहीं जाएगा, यानी बाप बेटे में से एक की सदस्यता जानी ही है। और चूंकि उद्धव ठाकरे एमएलसी हैं तो ऐसे में जब बजट सत्र होगा तो एमएलसी के लिए भी विधान परिषद में भी ये व्हिप जारी किया जाएगा। तो राजनीतिक करियर में ही फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इन लोगों के साथ अब यही समस्या है कि अगर इनकी सदस्यता खत्म होती है, ये 16 लोगों की सदस्यता खत्म करवाने में लगे हैं, इनके पार्टी के लोगों की सदस्यता खत्म होगी, लेकिन सदस्यता खत्म करने के लिए कितने लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, आदित्य ठाकरे कर सकते हैं, उनके आसपास 2-4 लोग कर सकते हैं, लेकिन और जो बचे लोग हैं वो तो इनको छोड़कर शिंदे के साथ ही जाएंगे। ये भी आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में आ गए हैं। बिल्कुल संपर्क में आएंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उपचुनाव अगर हुआ, उनकी सदस्यता खत्म होगी, उपचुनाव होगा और भले ही ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाएं, लेकिन वो प्रक्रिया लंबी है, वो स्पीकर के फैसले पर ही निर्भर करता है, तो उसके बाद उपचुनाव में इनकी जीत होनी नहीं है। तो ऐसे में वो लोग अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे। लेकिन आज क्या लगता है, आज क्या होगा? ईसी के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, वहां से भी झटका। देखिए, तत्काल तो नहीं कहा जा सकता कि अचानक से उद्धव ठाकरे की याचिका जब खारिज नहीं हुई, एक्सेप्ट कर लिया गया, लिस्ट कर लिया गया, तो उस पर सुनवाई होनी है। अब इस पर चर्चा होगी क्योंकि उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो उन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि चुनाव आयोग ने बायस्ड होकर फैसला लिया है। लेकिन अब इस पर सुनवाई जब तक नहीं होती है तब तक तत्काल तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये फैसला नहीं आएगा। हालांकि ये मांग करेंगे कि अभी जब तक इस पर सुनवाई चल रही है तब तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगा दे, यानी कि जैसे पहले थी स्थिति वैसे ही स्थिति रह जाए। लेकिन अगर चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कुछ समय के लिए स्टे लगा भी दे तो ऐसे में विधानसभा में और लोकसभा में जो उनका दफ्तर है वो तो अब शिंदे के पास चला गया। तो उद्धव ठाकरे को झटका लगना ही है, परेशानी होनी ही है। ये सिर्फ बीच की कार्रवाई है, सुनवाई है, क्योंकि ऐसे मामले जितने भी आए हैं
जैसे पिछले सुप्रीम कोर्ट में इसने डिस्क्वालिफिकेशन पर जो सुनवाई चल रही है उसमें भी इन लोगों ने बड़ी बेंच की मांग क्यों की थी? क्योंकि पहले के फैसले का उदाहरण दिया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के इस मामले में स्पीकर के खिलाफ जब पिटीशन दायर किया गया है, हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय स्पीकर को कोई अधिकार नहीं होता है किसी कोई सदस्यता को खत्म करने की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राजी हुए और इसलिए बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा, खुद ही सुनवाई कर रहे हैं। उसमें भी उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ लगना नहीं है। अब इस मामले में भी वही स्थिति होगी कि इनके पास कई उदाहरण हैं। सादिक अली का उदाहरण है जिसमें इंदिरा गांधी को कांग्रेस के ऊपर अधिकार मिल गया था। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जस के तस मान लिया, क्योंकि दोनों एक संवैधानिक इकाई है और सबका काम अपना अपना बटा हुआ है। चुनाव आयोग ने जो ये रिपोर्ट तैयार की थी उसमें साफ साफ तौर पर संगठन, रिप्रेजेंटेटिव और वोट परसेंटेज सबका हवाला देके डिटेल में बताया है कि क्यों शिंदे कैंप को ये मिलना चाहिए, असली शिवसेना के हकदार क्यों हैं ये। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी अंतिम तक उद्धव ठाकरे को हार का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो तत्काल स्थिति है इस बात के लिए है कि 3-4 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे के पार्टी के गुट के जितने भी विधायक और सांसद हैं, यहां तक कि संजय राउत की भी बात हो रही है कि राज्यसभा में वो हैं, राज्यसभा में भी व्हिप जारी किया जाएगा। अगर संजय राउत, जैसे तो संजय राउत पर भरोसा नहीं है, व्हिप जारी करने के बाद वो मुकर जाएंगे, शिंदे गुट के व्हिप जारी करने के बाद वो उन्हीं के पक्ष में चले जाएंगे, सोचेंगे कि 2 मिनट के लिए वोटिंग करने से अगर सदस्यता बच जाती है तो बचा लें। लेकिन ऐसे संसद में जितने भी इनके सांसद हैं 19 में से 13 शिंदे के पास हैं, 6 इनके पास हैं, वो भी अगर इनके खिलाफ जाते हैं तो सारे विधायक और सांसदों की सदस्यता खत्म होगी और ये सबसे बड़ा झटका हो सकता है उद्धव ठाकरे के। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल मिल चुका है। एक एक कर शिवसेना का दफ्तर भी शिंदे के कब्जे में होता जा रहा है। उद्धव के हाथ पूरी तरह से खाली है। आखिर आस लिए उद्धव सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए हैं, पर वहां से भी झटका मिलने की पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र की राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।